हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर बलबीर सिंह। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। देखिए, इस टॉपिक में हम डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म हैं जो पैथोजन क्रिएट करते हैं या डिजीज कॉज करते हैं उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें जो सेकंड पार्ट है, इसमें एक समरी है ह्यूमन पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है या जो कॉजेटिव एजेंट हैं उसमें इसमें बताया गया है कि किस तरह से, जैसे ये है बैक्टीरिया है और वायरस, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, हेलमिंथ, पैरासाइट है। इसमें कौन कौन से जो ऑर्गेनिज्म हैं वह डिजीज काज करते हैं, ये समरी दिया गया है और इसी का डिटेल आगे बताया जाएगा आपको। इसके बाद देखिए, सबसे पहला जो कॉजेटिव एजेंट है वह है बैक्टीरिया। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी डिजीज होती है या कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डिजीज काज करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है, जो फर्स्ट है नेम, वो है ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी कहते हैं, जानते भी हैं टीबी के बारे में आप लोग। ये पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में एक एपिडेमिक के रूप में यह फैली है और काफी पुराने, बहुत पहले समय में तो काफी लोग इससे डेथ कर जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे यह क्योर हो गया है। यह सबसे पहले लंग्स को इन्फेक्ट करता है, या कह सकते हैं कि जो बॉडी का जो पार्ट है जो जो इन्फेक्ट होता है वो होता है लंग्स। और इसको 100% ठीक किया जा सकता है। इसमें फोर जो मेडिसिन के कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन से इसको 6 महीने का एक कोर्स होता है और वह सरकार के हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कास्ट है, जिसको कि ले करके अपना ट्रीटमेंट कराएं और ठीक हो सकते हैं। तो यह है। और सेकंड नंबर है न्यूमोनिया। देखिए, न्यूमोनिया एक ऐसी डिजीज है जो बच्चों से लेकर के एडल्ट में भी बहुत पाई जाती है। और यह जो डिजीज है वह काज होती है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और यह जो सिम्टम्स है इसके फीवर, कफ, ब्रीथिंग में या सांस लेने में समस्या होती है और तेज सांस भी इसमें आती है और भूख खत्म हो जाती है, मतलब भूख नहीं लगती है और सर दर्द करता है और चेस्ट में पेन होती है। यह भी लंग्स में का डिजीज है, लंग्स में इन्फेक्ट करता है। इसमें या तो एक या दोनों लंग्स इसमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं इस निमोनिया से। तो यह छोटे बच्चों में बहुत ही कॉमन डिजीज है निमोनिया, जो बच्चों को प्रभावित करती है। अगर इसका इलाज या ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इससे डेथ भी हो जाती है। दोनों के केसेस में है। अब इसके बाद है टिटनेस। टिटनेस को हम लोग बहुत इजी वे में लेते हैं, बहुत कॉमन लेते हैं कि यह कोई ऐसा नॉर्मल चीजें नहीं है, लेकिन टिटनेस भी बहुत ही खतरनाक है। इसको लॉग जॉ भी कहते हैं। आ, और यह जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ये जो बैक्टीरिया है इसकी क्लास्ट्रीडियम क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। और अगर ये इन्फेक्शंस इसके हो जाते हैं, ये देखिए, अगर कोई करोजन या कोई ऐसी मिट्टी है या मैन्यूर है, सलाइवा है या सॉइल है, वहां पर ये पाए जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा हाथ वगैरह कट जाता है किसी चीज से जिसमें जंग लगे रहते हैं, तो उसमें यह बैक्टीरिया पाए जाने की काफी संभावना रहती है। तो हम क्या करते हैं कि उससे अपने को अगर ये हो जाता है तो एक वैक्सीन आती है, उससे वैक्सीनेशन करवाते हैं। वैसे कराना भी चाहिए, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया है वह कहीं भी हो सकते हैं, किसी जगह हो सकते हैं, इसलिए अपने को इम्यूनाइज करना चाहिए। ठीक है। अगर ये प्रॉपरली इसमें अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या क्या इसके सिम्टम्स होंगे,
सिम्टम्स में है फीवर है, स्वीटिंग है मतलब पसीना आना, सर दर्द करना, निगलने में प्रॉब्लम्स होती है, स्वॉलोगिंग होती है, जो ट्रबल स्वॉलोगिंग मतलब निगलने में समस्या है, और हाई बीपी भी हो सकती है, और हार्ट बीट काफी तेज हो जाता है। इस तरह के जो अगर किसी को टिटनेस का इन्फेक्शन हो गया है प्रॉपरली। फिर इसके बाद नंबर आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक डिजीज है जो एक बैक्टीरिया के कारण होता है, और ये जो है पीपल टू पीपल मतलब कांटेक्ट टू कांटेक्ट, या हवा के माध्यम से या थ्रू कांटेक्ट या कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से होता है। ठीक है, तो इसका भी जो डोज है वो 3 और 4 डोजेज गिवन अलॉन्ग विथ टिटनेस वैक्सीन। देखिए एक वैक्सीनेशन कराता है डीपीटी। डीपीटी जिसमें डिप्थीरिया है, टिटनेस वैक्सीन और पर्ट्यूसिस वैक्सीन, इसके 3 के कंपोजिशन में ये दवा होती है, और डीपीटी के नाम से जाना जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ समय बाद वो एक डोज इसकी कुछ समय बाद दी जाती है, चाइल्डहुड या उसी समय में दी जाती है ये, बच्चों के समय में। इसके बाद है कालरा। देखिए कालरा कितना खतरनाक है। हमारे अभी तो कंट्रोल हो गया है, लेकिन बहुत पहले ये एपिडेमिक के रूप में हुआ करता था। काफी भयानक कालरा जब किसी को हो जाता था तो बचने की संभावना नहीं रहती थी। ये इसका इन्फेक्शन कहाँ होता है? इसका इन्फेक्शन होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में, और बैक्टीरिया जो है वह है विब्रियो कालेरी। जो इसमें बैक्टीरिया है वह विब्रियो कालेरी के कारण होता है ये जो डिजीज। और यह जो है किसके कारण से ट्रांसमिट होता है? ट्रांसमिशन होता है ओरल रूट से, या फीकल मैटर से, या उसके बैक्टीरिया पास करते हैं फीकल टू फीकल, या किसी भी माध्यम से अगर आपके भोजन में वो बैक्टीरिया पहुंच जाए तो वह चला जाता है आपके इंटेस्टाइन में, और वहां पर इन्फेक्ट करता है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? उसमें होता क्या है कि कॉलरा जब हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होता है डाइजेशन की, तो जितना भी लिक्विड सबस्टेंसेस है सब थ्रू फीकल बाहर हो जाता है, तो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो इसीलिए इसको इसमें जो है तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी की जाती है। ओरल रिहाइड्रेशन मतलब पानी दिया जाता है कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी ना हो। अगर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी, क्या होगा? डेथ भी हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर जो है कहते हैं कि आप सोडियम और ग्लूकोज पोटेशियम की मात्रा को बराबर रखें। तो अब इसमें कुछ मेडिसिन्स हैं, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है, जिथ्रोमाइसिन है, टेट्रामाइसिन है। इसको यूज करके ठीक किया जा सकता है। और नेक्स्ट नंबर है ब्यूबोनिक प्लेग। देखिए ब्यूबोनिक प्लेग जो होता है प्लेग के नाम से जानते हैं, और यह जो बैक्टीरिया होती है वह स्मॉल मैमल्स में पाए जाते हैं, जैसे बहुत कॉमन है, घरों में पाए जाते हैं रैट। तो रैट में पाया जाता है। और फैलता कैसे है? ये अगर रैट को कोई जो फ्लाइज है उसको काटती है, तो वह एक फिर ह्यूमन को काटेगी, तो ह्यूमन से मतलब रैट से ह्यूमन में यह ट्रांसमिट होता है। तो बहुत पहले समय में यह एक एपिडेमिक के रूप में हुआ करता था। पूरा पूरा समझिए कि गांव के गांव साफ हो जाते थे इसके कारण, मर जाते थे लोग। लेकिन अब क्या है कि जब से ट्रीटमेंट और प्रॉपर हाइजीन वगैरह हुआ, हाइजीनिक कंडीशन डेवलप की गई, तब से ये चीजें बंद हो गई। देखिए एक आंकड़ा है कि लगभग 12 मिलियन इन इंडिया और 15 मिलियन यह वर्ल्ड वाइड 1894 से 1901 के बीच में डेथ हुई थी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना यह महामारी के रूप में ले लेता था। अगर यह किसी को प्लेग हुआ है, अब तो न के बराबर है, ऐसा नहीं है कि किसी को प्लेग वगैरह होता है। तो फीवर है, चिल्स है, क्रैमिंग आती है शरीर में, स्नीजर्स है, सीजर्स, पेनफुल स्वेलिंग और इन लिम्फ,
पेनफुल, स्वेलिंग इन लिम्फ में स्वेलिंग हो जाती है नोट्स में, और अगर ये प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो डेथ हो सकती है। तो इसके लिए कुछ मेडिसिन है, जैसे स्टेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सिप्रोफ्लेक्सिन मेडिसिन है, जिससे कि इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब इसके बाद आता है जो दूसरा तरह का है, वह वायरस। अभी हम बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब कुछ वायरस ऐसे हैं जो डिजीज, कुछ नहीं है, वायरस तो बहुत ऐसे हैं जो डिजीज काज करते हैं, लेकिन कुछ कॉमन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जो वायरसेस होते हैं ना, उनके जो जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो वह आरएनए होता है या डीएनए होते हैं। तो इस तरह से जो वायरस होते हैं वह डीएनए और आरएनए दोनों के रूप में अलग-अलग डिजीज काज करती हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम हम लेंगे वह है नोवल कोरोना वायरस, या जिसको हम कोविड-19 कहते हैं। ये बहुत कॉमन रहा अभी कुछ समय पहले, इसका सारे लोग इन्फेक्शन देखे हैं, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह आरएनए होता है। एक कह सकते हैं इट इज रिट्रो वायरस। जो कोरोना वायरस है वह रिट्रो वायरस है। तो इसमें सबसे पहले इन्फेक्शन किस में होता था? लंग्स में होता था, सांस लेने में समस्या होती थी। जो लंग्स के जो सैक्स थे वह ब्लॉक हो जाते थे, लोगों का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम हो जाता था, और एक ऐसी कंडीशन आती थी कि डेथ हो जाती थी। इसमें यह केवल मानव में नहीं, ये बर्ड्स में, बैट में भी यह, या एनिमल में भी इसका जो वायरस है उसका इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें उसमें पाया जाता है। तो हमारे बॉडी में जो रिस्पायरेशन था वह ब्लॉक होता था, पफिंग होती थी, स्नीचिंग होती थी, और टॉकिंग के समय एक से दूसरे लोगों में फैल भी जाता था। तो इसके लिए उस समय सरकार या जो भी गवर्नमेंट थी वर्ल्ड की या अपनी इंडिया की, उसने काफी एक गाइडलाइन भी जारी किया था कि कैसे आपको रहना है, किससे दूरी बना के रहना है, अगर किसी को हो गया है तो उसके लिए फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार हम क्या करेंगे। तो उस समय भी ये चीजें दी गई थी। तो उसमें जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस हुई थी, तो उसमें दो ऐसे मेडिसिन वैक्सीन थी जो हमारे देश में डेवलप किया गया था। एक थी कोविशील्ड और दूसरी थी कोवैक्सीन। ये दो ऐसी थी, ठीक है। इसके बाद है HIV। HIV से पूरे दुनिया परेशान है, या वह समस्या से ग्रसित है, क्योंकि यह इन्फेक्शन होने के बाद लोगों का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, HIV क्या है? HIV आरएनए मटेरियल है, या जो उसका जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए है। यह भी एक तरह का रिट्रो वायरस है। तो इसको आप फुल फॉर्म जानते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, HIV इसका फुल फॉर्म है। मतलब शॉर्ट नेम है, फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो यह जो है, इसके कारण से, इसके इन्फेक्शन से एड्स होता है। देखिए, थोड़ा आप एड्स और HIV में समझिए। HIV क्या है? HIV एक वायरस है जिसके कारण से एड्स होता है। अगर HIV बहुत दिनों तक बॉडी में रहती है तो क्या करती है, ये जो है टी सेल को, जो हमारी हेल्प जो सेल है या जो हमको बचाव करती है सेल, उसको वो खाने लगती है, उसको इनगल्फ कर जाती है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाती है। जब किसी भी पर्सन की इम्यून सिस्टम कम होगी तो उसमें क्या होगा, डिजीज, डिफरेंट टाइप डिजीज, नंबर्स ऑफ डिजीज हो जाने के बाद वो ठीक नहीं होता है, तो वह उसको कहते हैं एड्स। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम यह है। और ये ट्रांसमिशन होता है बॉडी फ्लूइड से, या सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से, अगर या फिर किसी के ब्लड, एक ब्लड इन्फेक्टेड का ब्लड किसी दूसरे में ट्रांसफ्यूजन हो जाए, या किसी माध्यम से अगर वह मिल जाता है तो भी होने की संभावना रहती है। देखिए, सलाइवा से नहीं होता है ये, या किसी के साथ बैठ के खाना खाने से, बात करने से, पढ़ने लिखने से ये नहीं होता है, जब तक कि जो इंटरनल कांटेक्ट मींस इंटरकोर्स हो रहा है अनप्रोटेक्टेड, या फिर ब्लड का कहीं न कहीं से कनेक्शन हो रहा है, तभी यह कोई हमारे बॉडी के फ्लूइड जैसे ब्लड है, एक ब्लड इन्फेक्टेड पर्सन को दूसरे में ट्रांसफ्यूजन करने पर यह हो सकता है, ठीक है। तो कैसे-कैसे हो सकता है? इन्फेक्टेड सिरिंज से, अगर एक सिरिंज दूसरे पे इन्फेक्टेड ड्रग्स, या
मदर को, अगर किसी मदर को हुआ है तो उस मदर से उसके बच्चे में जो अनबॉर्न बेबी है उसमें भी एड्स या हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद है वायरल हेपेटाइटिस, बहुत ही डेंजरस है। हम हेपेटाइटिस बी के बारे में जानते हैं, लेकिन केवल हेपेटाइटिस बी नहीं होता है, इसमें 5 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी एंड ई। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ HIV, सॉरी, हेपेटाइटिस, जिसमें बी बहुत कॉमन है क्योंकि बी बहुत लोगों, बी से ही लोग इन्फेक्ट होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से यह हो गया टाइप्स। और यह किस पर अटैक करता है? यह लीवर सेल पर अटैक करता है। लेकिन किसी को HIV होता है ना, तो लीवर सेल को इन्फेक्ट करती है। इसके बाद है हेपेटाइटिस वायरस इज ए बिग किलर। बिग किलर इसको कहते हैं क्योंकि इसके इन्फेक्शन, इसके वैक्सीन भी आ गए हैं, या वैक्सीन से भी हम इसको बच सकते हैं। क्योंकि लेकिन ये इसमें ये है कि जितनी भी टाइप्स है सबको अलग अलग टाइप के वैक्सीन यूज करना पड़ेगा। इसके बाद है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है वह हमारे बॉडी में जैसे छोटे छोटे दाने के रूप में या स्पॉट्स के रूप में दिखते हैं। और यह पहले तो बहुत कॉमन था, बहुत ज्यादा इसका इन्फेक्शन हुआ होता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है यह काफी कम हो गया है वैक्सीनेशन से या लोगों की जागरूकता से। यह काफी कम हो गया है। ये किसके कारण होता है? वारिसेला जोस्टर वायरस है, जिसको हम शॉर्ट में VZV कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ईचिंग होती है, छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं बॉडी पर, जिसको चिकन पॉक्स वायरस होता है। और इसके बाद है फिर ये, इसकी एक लाइफ साइकिल होती है। उस लाइफ साइकिल से के बाद ये जो है अम, एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये धीरे धीरे खुद ही अपने से ठीक हो जाता है। ठीक है। इसके बाद है इबोला वायरस। देखिए इबोला वायरस भी बहुत फेटल है, काम मतलब ये ज्यादा तो लोग नहीं जानते इसके बारे में। आ, ये वायरस बहुत रेयर है, लेकिन ये बहुत ही सीवियर इलनेस है। अगर किसी को हो जाए तो फिर डेथ होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है इबोला वायरस से। ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें भी फीवर, हेडेक, मसल्स पेन, चिल्स, और फिर क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। अगर इसको फाइनल ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, वोमिटिंग हो जाती है, और या फिर कॉफिंग, ब्लड कफिंग हो जाती है। ब्लड कफिंग भी इसके कारण से हो सकती है। ठीक है। अब इसके बाद हम नंबर आता है फंजाई। फंजाई एक जिसको हम कवक बोलते हैं, अभी इसको प्लांट में भी हम स्टडी करते हैं, लेकिन अब एक अलग ये डिपार्टमेंट हो गया है, अब इसका एक सब्जेक्ट हो गया है। तो इससे भी कुछ डिजीज होती है, जैसे कैंडिडिएसिस है। कैंडिडिएसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। और यह कैंडिडा एक जो जीनस है, ईस्ट का नाम आप सुने होंगे, इसी से होता है। इसमें होता क्या है, यह बॉडी के डिफरेंट पार्ट में हो सकते हैं, जैसे स्किन है, टंग है, वेजाइना है, यहाँ पर भी इसके इन्फेक्शन हो जाते हैं। और इसमें कुछ एंटी फंगल क्रीम यूज करने से यह पार्ट ठीक हो जाता है। ठीक है। इसके बाद है नेल फंगस। नेल फंगस में क्या होता है, नेल जो है थिक हो जाती है, डिस्कलर हो जाती है, ब्रिटल ब्रिसल क्रम्पिंग और स्मेली हो जाती है। किसी किसी को ये नेल फंक्शन का फंगस का भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इससे भी काफी लोग प्रभावित हैं और देखने को यह मिलता है। इसके बाद है रिंग वर्म। रिंग वर्म क्या है, स्किन पर यह होता है रिंग वर्म, जैसे राउंडेड राउंडेड टाइप होते हैं, या गोले गोले जैसे चकत्ते जैसे दिखते हैं। और यह जैसे है ना सर्कुलर रेस, सर्कुलर रेस वही चकत्ता। तो स्किन के कहीं किसी भी पार्ट में हो सकता है। और इसमें भी कुछ एंटी फंगल लोशन यूज करने पर, क्रीम यूज करने पर यह ठीक हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया फंगस। अब है
प्रोटोजोवन डिजीज। प्रोटोजोआ देखिए 2 प्रकार का होता है। एक जो डिजीज काज करने वाले होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो विदाउट डिजीज होते हैं, मतलब डिजीज काज नहीं करते। तो इसमें है कॉमन एमीबिएसिस। एमीबिएसिस जो है एक डिजीज है जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, और इसको हम अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। जैसे पेचिस बोलते हैं ना, हम लोग पेचिस बोलते हैं। यह कहाँ पर इन्फेक्शन होता है? इंटेस्टाइन में। इसका इन्फेक्शन कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइन में होता है। और यह अगर हो जाता है तो क्रैम्पिंग होती है, डायरिया हो जाती है, ब्लडी स्टूल हो जाता है। मतलब यह जो लैट्रिन है या जो फीकल मैटर है उसमें ब्लड आने लगते हैं अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन किसी को हो गया। अगर उसके बाद क्या होता है? फीवर होने लगता है, फीवर आ सकता है, और या तो भूख खत्म हो जाती है, भूख नहीं लगती है। इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसका ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक और सेल्फ केयर या एंटी पैरासिटिक जो मेडिसिन है उसको लेने पर ठीक हो जाता है। इसके बाद है मलेरिया। मलेरिया बहुत कॉमन है। ये फीमेल एनाफिली जो मॉस्किटो है वह एक कैरियर का काम करती है, वेक्टर का काम करती है। ठीक है। हाँ, मलेरिया। तो प्लेज्मोडियम है, प्लेज्मोडियम के अलग अलग स्पीसीज है, जैसे वाइवैक्स है, मैलेरी है, फैल्सीफेरम है, ओवल है। ये अलग अलग इसके उसके कारण से मलेरिया होता है। और मलेरिया जब हो जाता है तो क्या होता है? उसमें फीवर होता है, स्वेटिंग होती है, चिल होता है, मतलब काफी पसीना वगैरह होता है, इस तरह के होते हैं। तो उसमें एंटी मलेरियल ड्रग्स यूज करने पर ठीक हो सकते हैं। जो ट्रीटमेंट करते हैं वो एंटी मलेरियल ड्रग्स दिया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद है हेलमिंथ। हेलमिंथ से भी कुछ डिजीजेज होती हैं, जैसे यहाँ पर हमने यूज किया है हुकवर्म। हुकवर्म से हुकवर्म क्या होता है? ब्लड में पाया जाता है। इसको हम इंटेस्टाइनल ब्लड फीडिंग पैरासिटिक राउंड वर्म के कारण होता है। और अगर किसी को हुकवर्म का इन्फेक्शन होता है तो स्किन में रैश पड़ जाती है, इचिंग, रेड कंडीशन हो जाती है या रेड हो जाता है, एब्डामिनल पेन होता है, डायरिया होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख खत्म हो जाती है, वेट लॉस होता है, कफिंग होती है, फीवर हो जाता है, चक्कर आने लगता है, और ब्लड की कमी मतलब ब्लड की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इसके लिए क्या करते हैं? एंटी हेलमिंथ मेडिकेशन करते हैं, डिजीज जो मेडिसिन है यूज करते हैं, और 1 से लेके 7 दिन तक लगभग यह में ठीक हो जाता है। थैंक यू। तो इस तरह से आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह से और भी वीडियो आती रहेगी। थैंक यू।